यह कहानी है एक ऐसे प्यार की जिसने एक अनूठे मौध पर मुलाकात की थी। अजय और मेघा दोनों ही अपने जीवन के एक नए अध्याय की तलाश में थे। अजय एक युवा उद्यमी लड़का नए शहर में अपने करियर की शुरुआत करने के लिए आया था। उसका दिल ख्वाबों से भरा हुआ था और उसने खुद को एक नए जीवन के रास्ते पर खोजते हुए पाया था। एक दिन उसने अपने काम के सिलसिले में एक शानदार पार्टी में शामिल होने का मौका पाया। पार्टी में वह मेघा से मिला, जो एक स्थानीय कला संस्थान में काम करती थी। मेघा, एक सुंदर लड़की जो अपनी आत्मा में कला की खोज कर रही थी, ने अजय को एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने के लिए प्रेरित किया। उनके बीच की मुलाकात में एक अजीब सी बात थी, जैसे कि कोई अद्भुत ताकत उन्हें एक दूसरे की ओर खींच रही थी। पार्टी के बाद धीरे धीरे दोनों की दोस्ती में प्यार की बूंदें घेरने लगीं। उनका समय कला के माध्यम से गुजरने लगा, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करना शुरू किया। एक दिन जब वे एक समर्थन कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रहे थे, अजय ने मेघा से कहा, तुम्हारी कला मुझे एक नई दुनिया में ले जा रही है। मेघा हंसती हुई बोली, तुम्हारी प्रेरणा ही मेरी नई दुनिया है। इसके बाद उनकी एक दूसरे की मदद से वे अपने सपनों की ओर बढ़ते गए। उनके बीच का प्यार बढ़ता गया और वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन की सभी मोदों को साझा करते गए। एक दिन अजय ने मेघा से कहा, तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा हो, क्या तुम मेरे साथ अपना पूरा जीवन बिताओगी? मेघा ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ अजय, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। उनका संबंध एक नए मोड़ पर गया जब वे एक दूसरे से शादी के लिए तैयार हुए। उनकी शादी एक सुंदर समय था, जिसमें प्यार और आत्मा का मिलन हो रहा था। उनकी जीवन यात्रा में, जिसने एक बड़े शहर से शुरुआत की थी, वह अब एक नए अध्याय में जा रही थी। दोनों की मेहनत और साथीत्व ने उन्हें उनके सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। इस प्यार भरे सफर में वे दोनों ने सीखा कि प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, नमस्कार, मेरा नाम यश राजपूत है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। अभी मेरी उम्र 22 वर्ष की है। कहानी तब की है जब मैं नया जवान हुआ था। उस वक्त मैं अपने संयुक्त परिवार के साथ रहता था। हमारे चाचा आदि सब साथ ही रहते थे। उस समय चाचा की शादी नहीं हुई थी। शादी होने के बाद चाचा पड़ोस के मकान में ही अलग रहने लगे थे। चाचा ने ये मकान किराए पर ले लिया था। उस मकान के मालिक का नाम धीरेन्द्र जैन था। उनकी एक बहू थी जिसका नाम पुष्पा था। धीरेन्द्र जैन के बेटे का नाम पप्पू जैन था तथा 1 साल की पोती थी, उसका नाम नेहा था। पुष्पा भाभी की उम्र उस समय 28 वर्ष थी। उनका शरीर एकदम गोरा था। भाभी पर भरपूर जवानी छाई हुई थी। मुझे उनकी तरफ देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, घर में कोई नहीं था। मैंने चाचा को आवाज लगाई, पर वहां कोई नहीं था। मैं जाने लगा, पर तभी स्नान घर में से कई तरह की आवाज आ रही थी, जैसे पानी गिरने की आवाज, चूड़ियों के खनकने की, पायल की छन छन की आवाज के साथ साथ गाना गुनगुनाने की आवाज भी आ रही थी। इससे मुझे समझ आया कि कोई घर में है। मैंने सोचा कि बाथरूम में चाची होंगी, तो मैंने आवाज दी। तो चाची की जगह पुष्पा भाभी ने अंदर से आवाज दी, तुम्हारी चाचा चाची कहीं गए हुए हैं। ये सुनकर मैं वापस जाने लगा था, पर मेरा दिल किया कि चलो देख लेते हैं, भाभी का कुछ दिख जाए। मैंने अंदर जाकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा तो भाभी दरवाजा खोलकर नंगी नहा रही थीं। उनके जिस्म पर एक भी वस्त्र नहीं था। भाभी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थीं। बदन से पानी का गिरना मेरे अंदर आग लगा रहा था। गुलाबी रंग के थे। मेरा मन कर रहा था कि वहीं अंदर घुस जाऊं और भाभी के मम में चूस लूं, पर गांड भी फट रही थी तो मैं थोड़ा अलग को हो गया। वो नहा चुकी थीं और बाहर निकल रही थीं। फिर मैं न जाने क्या सोचकर उधर ही खड्डा रह गया। भाभी ने बाहर निकलकर मुझे देखा और हैरान हो गईं। भाभी बोलने लगीं, तुम अभी गए नहीं? मैंने वासना से उनकी तरफ देखकर कहा, नहीं भाभी, मैं आपके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। ये बात सुनकर उनके हाथ से उनका पेटीकोट छूट गया, अब वे पूरी निर्वस्त्र हो चुकी थीं, क्योंकि वह सिर्फ पेटीकोट लपेट कर बाहर आई थीं। पेटीकोट से उन्होंने अपने उरोज ढक रखे थे और वो उनके घुटने तक का हिस्सा ढक रहा था, पर अब सब खुल गया था। उनका भीगा बदन चमक रहा था। वे अपने दोनों हाथों से अपने जिस्म को ढकने की कोशिश कर रही थीं, जो नाकामयाब कोशिश थी।